पुनीत भाई, 1 2 3 4। अरे रुको 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 रुको, 1 2 3 4 से काम नहीं चलेगा। पूरे कितने आदमी है पता है तुम्हें? 10 आदमी है, 10। और उनमें से क्या है, एक खो गया है, एक लापता हो गया है। तो चलो उसको ढूंढते हैं इस कहानी में, पढ़ते हैं इस कहानी को, ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। द मिसिंग 10th मैन। मिसिंग होता है लापता, जैसे पोस्टर लगे रहते हैं ना जनरली रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे कि ये मिसिंग है, ये लापता है, वैसे ही मिसिंग लापता है 10th मैन। 10th 10वां, मैन आदमी, 10वां आदमी जो है वो लापता है। तो लापता 10वां आदमी कहानी है। वन डे, एक दिन, 10 मैन 10 आदमी, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ध्यान देना। यदि बहुवचन होता है तो ई आएगा, एक आदमी होगा तो ए आएगा। तो 10 आदमी है, गो जाते हैं, ऑन एन एडवेंचर यानी कि एक एडवेंचर पे। एडवेंचर होता है साहसिक कार्य, जैसे कोई भी जोखिम भरा जो काम होता है उसको हम एडवेंचर कहते हैं। तो उसके ऊपर जाते हैं। आगे लिखा है टू द गंगेज, यानी कि जो गंगा नदी है उसको इंग्लिश में गंगेज पढ़ते हैं। तो गंगा में टू टेक अ डिप, यानी कि टेक अ डिप होता है डुबकी लगाने के लिए। तो एक डुबकी लगाने के लिए जो है वो गंगा में जाते हैं। इन द होली इंडियन रिवर, ठीक है, होली होता है पवित्र, इंडियन रिवर भारतीय जो नदी है उसमें। तो भारतीय नदी जो गंगा है उसमें एक डुबकी लगाने के लिए जो 10 आदमी है वो एक साहसिक कार्य पर जाते हैं। तो ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। आगे बढ़ते हैं, अब उनमें से कैसे खोदते हैं वो देखेंगे आगे। दे होल्ड द हैंड्स, ठीक है, होल्ड होता है पकड़ना, वे पकड़ते हैं, द हैंड्स हाथों को, ऑफ ईच अदर एक दूसरे के हाथों को जो है वो पकड़ते हैं। वाइल जबकि, टेकिंग द डिप, ठीक है, जब वो क्या कर रहे थे, टेकिंग डिप यानी कि जब वो डुबकी लगा रहे थे उस टाइम पे वो एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हैं। बट लेकिन, दे वे समहाउ, यानी कि समहाउ होता है किसी तरीके से या जैसे तैसे करके, फॉरगेट भूल जाते हैं, टू होल्ड हैंड्स, ठीक है, होल्ड होता है पकड़े रखना, हैंड्स हाथों को पकड़े रखना भूल जाते हैं। वाइल जब, कमिंग आउट, ठीक है, कम आउट होता है बाहर आना, कमिंग आउट बाहर आते हुए, ऑफ द वाटर पानी से। तो पानी से बाहर आते समय वो किसी तरीके से भूल जाते हैं हाथों को पकड़े रखना, ठीक है, इतना बताया गया यहाँ पे। आफ्टर कमिंग, मतलब कि आफ्टर होता है के बाद, कम आना, आने के बाद, टू द शोर, ठीक है, ये शोर वो नहीं है चिल्लाने वाला, वो नहीं, शोर का मतलब होता है किनारा। जनरली इसको यूज किया जाता है समुद्र का जो किनारा होता है उसके लिए, लेकिन यहाँ पे भी ठीक है, नदी के किनारे शोर यूज किया है। वन ऑफ द सीनियर मैन, ठीक है, तो जब वो किनारे पे आ गए, ठीक है, कमिंग आउट टू द शोर, वन ऑफ द सीनियर मैन यानी कि जो भी वरिष्ठ आदमी है, सीनियर मैन किसको कहते हैं, जो बड़ा बुजुर्ग जिसको होता है उसको सीनियर कहते हैं, या जो आदमी है उनमें से जो सबसे बड़ा है वो। तो वन ऑफ द सीनियर मैन यानी कि उनमें से एक, आस्क्स, ठीक है, पूछता है या कहता है, हैव वी ऑल क्रॉस्ड द रिवर सेफली, हैव वी, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है ना। तो हैव वी, क्या हम कर चुके हैं, क्रॉस, क्रॉस होता है पार करना, पार कर चुके हैं, द रिवर नदी को, सेफली यानी कि सुरक्षित रूप से, ठीक है। तो क्या हम सभी के सभी जो है, वी ऑल, हम सभी के सभी नदी को सुरक्षित रूप से पार कर चुके हैं, तो वो पूछता है ऐसा। द रिमेनिंग मैन यानी कि जो बचे हुए आदमी हैं, ठीक है, रिमेन होता है बचे हुए या शेष, शेष कहेंगे आप, तो बचे हुए आदमी हैं, स्टार्ट वो शुरू करते हैं, लुकिंग देखना, एट ईच अदर एक दूसरे पे। तो ऐसे एक दूसरे पे देखना शुरू करते हैं कि कोई मतलब ऐसा तो नहीं कि छूट गया हो वहां पे। दे आर कन्फ्यूज्ड, वे क्या है, कन्फ्यूज्ड हैं। कन्फ्यूज का मतलब होता है कि उलझन में होना या हैरान होना, परेशान होना, तो वो है, ऐसे हो रखे हैं वो भी। नाउ अब, द सीनियर मैन यानी कि जो वरिष्ठ आदमी है, आस्क्स पूछता है, एवरीवन हर एक से, टू लिफ्ट देयर हैंड, हैंड अप, ठीक है, लिफ्ट होता है उठाना, ठीक है, बिल्डिंग वाले लिफ्ट होते हैं उसको भी लिफ्ट कहते हैं, और लिफ्ट का मतलब उठाना भी होता है, कोई भी वजन उठाना है, कोई चीज उठाना हो तो उसको लिफ्ट कहेंगे। लिफ्ट देयर हैंड यानी कि अपने हाथों को जो है उठाओ, अप ऊपर उठाओ, टू टेक अकाउंट, ठीक है, टेक अकाउंट होता है गिनना या गिनने के लिए, तो गिनने के लिए जो है अपने हाथों को ऊपर उठाओ। ही स्टार्ट्स, वो जो बुजुर्ग आदमी है, सीनियर आदमी है, वो क्या करता है, शुरू करता है, काउंटिंग गिनना शुरू करता है, एंड और टेक अकाउंट गिनता है, ऑफ ईच पर्सन यानी कि हर एक आदमी को जो है वो गिनता है। तो बोलता है भैया हाथ ऊपर उठा लो फिर मैं गिनता हूं तुम्हें, तो वो गिनता है। व्हेन जब, द काउंट स्टॉप्स जब जो गिनती है वो रुकती है, एट 9 9 पे रुकती है, मतलब 10 पूरे नहीं हो रहे, 9 पे रुक गई गिनती। अदर मैन जो दूसरे आदमी है, स्टार्ट
स्क्रीमिंग, ठीक है, स्क्रीम होता है चिल्लाना, स्क्रीमिंग वो क्या करते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं, ठीक है। स्टार्ट के बाद में कभी भी वर्ब आएगी ना तो उसमें आईएनजी लग जाता है, तो स्टार्ट स्क्रीमिंग, जो दूसरे आदमी है वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। दे इवन गो लुकिंग फॉर द मिसिंग 10th मैन, ठीक है, इवन का मतलब होता है भी, ठीक है। दे गो वे जाते हैं, लुकिंग देखने के लिए, फॉर द मिसिंग यानी कि जो खोया हुआ लापता है, 10th मैन यानी कि जो 10वां आदमी जो लापता है उसके लिए भी वो देखने के लिए जाते हैं, इवन यानी भी। दिस गोज ऑन विथ ईच पर्सन काउंटिंग मैन अप टू 9, ठीक है। दिस गोज यानी कि यह चलता है, ऑन विथ यानी कि उनके साथ में चलता है, ईच पर्सन हर एक आदमी, काउंटिंग गिनता है, मैन आदमियों को, अप टू 9 तक गिनता है, एंड और मिसिंग द 10th मैन यानी कि खो देता है द 10th मैन 10वें आदमी को। तो उनमें जितने भी आदमी है ना वो सब लोग क्या कर रहे हैं, वो गिनती करते हैं। जैसे 10 आदमी है तो पहले 1 नंबर वाला गिनती करेगा कि मेरे को गिनने दो ये 10 है या नहीं है, फिर दूसरे वाला नहीं तूने गलत गिने मैं गिनता हूं। तो ऐसा ही कह रहे हैं कि दिस गोज ऑन विथ ईच पर्सन यानी कि यही जो काउंटिंग वाला सिस्टम है, सिलसिला है, वो हर एक आदमी के साथ चलता रहता है और वो 9 तक ही गिनते हैं, 10वें आदमी को वो मतलब कि लापता करार कर देते हैं, मिस कर देते हैं। अ कैप वेंडर यानी कि कैप होती है टोपी जो सिर पे लगाते हैं, तो कैप वेंडर विक्रेता यानी कि जो टोपी बेचने वाला है एक, हु कीप्स वॉचिंग, ठीक है, वो देखता रहा, ठीक है। कीप वॉचिंग होता है देखते रहना, और आप कहते हो ना कीप स्टडिंग पढ़ते रहो, कीप रनिंग दौड़ते रहो, वैसे ही हु जो कीप्स वॉचिंग वह देखता रहा। द अम्यूजिंग सीन, अम्यूजिंग होता है मनोरंजक, सीन दृश्य, तो जो मनोरंजक दृश्य है कि भाई मनोरंजन ही हो रहा है उनका, तो कभी कौन गिन रहा है, कभी कौन गिन रहा है, कभी कोई हाथ ऊपर करवा रहा है, तो वो उसको देखता रहा, ठीक है। कॉमा लगा के लिखा है ऑफर्स हेल्प, ठीक है, ऑफर होता है प्रस्ताव देना, हेल्प मदद, तो वो प्रस्ताव देता है लाओ मैं मदद कर देता हूं, तो ऑफर करता है हेल्प को। द वेंडर गिव्स, जो विक्रेता है दुकानदार है वो, गिव्स देता है, अ कैप एक टोपी, टू ईच मैन हर एक आदमी को वो एक टोपी देता है, एंड और आस्क देम, ठीक है, पूछता है देम उनसे, टू वियर इट, ठीक है, वियर होता है पहनना, इट यानी इसे, ठीक है, तो उनसे कहता है कि भाई पहन लो इसे। द मैन जो आदमी है, बहुत सारे आदमी हैं, आर कन्फ्यूज्ड वो क्या है, अभी भी ऐसे हैरान परेशान है वो, एज टू इनके रूप में, किस चीज के रूप में वो परेशान है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, हैपन होता है होना, व्हाट इज हैपनिंग क्या हो रहा है, वो इस बात से परेशान है अभी कि भाई वेंडर ने टोपी तो दे दी है हमें, हो क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। द वेंडर आस्क, वेंडर जो है वो कहता है, द सीनियर मैन वरिष्ठ आदमी से, जो भी बड़ा आदमी उससे कहता है, टुगेदर ऑल द कैप्स, ठीक है, इकट्ठी कर लो, ऑल द कैप्स टोपियों को, इंक्लूडिंग हीज ऑन, इंक्लूड होता है सम्मिलित करना, तो सम्मिलित करते हुए हीज ऑन यानी उसकी जो खुद की टोपी है उसको भी सम्मिलित करते हुए सभी टोपियों को इकट्ठा कर लो, एंड और काउंट देम ऑल, ठीक है, काउंट गिनो, देम ऑल यानी उन सभी को गिनो, तो भाई सबको पहले टोपी पहना दी, अब उनकी टोपियों को जो है इकट्ठा कर लाओ और खुद की भी ले आओ और उन सबको गिनो अभी। एवरीवन इज सरप्राइज्ड, हर एक क्या है अभी, सरप्राइज्ड है, आश्चर्यचकित है, एंड और हैप्पी टू सी यानी कि खुश है, टू सी देखकर, 10 कैप्स जो टोपियां हैं 10 टोपियां देखकर अब हर एक जो खुश है, वो सरप्राइज भी हो गए, खुश भी हो गए कि वाओ टोपियां तो 10 है, इसका मतलब हम 10 ही आदमी हैं। द सिली मैन यानी कि जो मूर्ख आदमी है वो, क्रेडिट, क्रेडिट होता है श्रेय देना, तो वो श्रेय देते हैं या आभार देते हैं। द वेंडर यानी कि उस विक्रेता का, टू हैव हेल्प यानी कि मदद करने के लिए, देम उनकी, फाइंड देयर मिसिंग मेंबर, फाइंड यानी कि खोजने में, देयर मिसिंग यानी कि उनका जो खोया हुआ मेंबर जो आदमी है उसको खोजने के लिए जो मदद की है उसके लिए उसको श्रेय देते कि भैया तुम नहीं होते तो हम तो 9 के 9 ही काउंटिंग में फंसे रहते, आगे बढ़ते नहीं। एंड और बिलीव इट विश्वास करते हैं किस पर, टू बी मैजिक यानी कि जादू पर, कि ये बिलीव करते हैं वो कि इट टू बी मैजिक यानी कि ये क्या है, ये जादू है, ऐसा वो करते हैं। द वेंडर चार्जेस, जो वेंडर है वो क्या करता है, विक्रेता जो है वो चार्ज करता है यानी कि चार्ज होता है शुल्क लगाना, ठीक है, तो वो शुल्क लेता है। अ गुड अमाउंट ऑफ मनी यानी कि एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी यानी कि एक अच्छी रकम जो है वो लेता है, फॉर ईच कैप, ईच कैप यानी कि हर एक टोपी के लिए, एंड और वॉक्स अवे चला जाता है, हैप्पीली खुशी खुशी से, तो वो अपना खुशी खुशी से चला जाता है और उनसे अच्छा खासा चार्ज लेकर के। बट लेकिन
व्हाट वॉज द रियल मिस्ट्री, व्हाट वॉज क्या थी, द रियल वास्तव में, मिस्ट्री यानी कि रहस्य, तो वास्तव में रहस्य क्या था, बिहाइंड ऑल दिस, बिहाइंड होता है के पीछे, ऑल दिस यानी कि इस सब के पीछे जो है वो क्या रहस्य था, कि भाई पहले वो 9 काउंट हो रहे थे और टोपी वाले ने करवाया तो 10 काउंट हो गए, ऐसा क्या रहस्य था। द मैन जो आदमी है, फॉरगॉट भूल गए थे, टू काउंट देमसेल्फ गिनना, देमसेल्फ यानी कि खुद को गिनना भूल गए थे, एंड और हैंस इसीलिए द नंबर वॉज ऑलवेज 9, जो नंबर है गिनती जो है वॉज थी ऑलवेज हमेशा 9 यानी कि 9 थी, यानी कि जो आदमी खुद है जो गिन रहा है, जैसे ये आदमी है ये गिन रहा है इनको, तो ये इनको सबको गिन लेगा, लेकिन खुद को गिनना वो है भूल जाता था, तो इसलिए जो नंबर है वो हमेशा 9 आता था, तो इसलिए जो 10वां आदमी है वो हमेशा मिस रहा, चाहे ये वाला बंदा गिनो चाहे ये वाला बंदा गिनो, तो वो खुद को नहीं गिनता था। तो ये कहानी छोटी सी फनी कहानी है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आते हैं आपको तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू।